माइक्रो फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी लोग का मैं स्वागत करता हूं। व्हाट्सएप पर एक प्रश्न आया है किसी एक फॉलोअर्स का, जो पूछ रहा है कि सर मैंने कंपनी में माइक्रो फाइनेंस कंपनी में पिछले 3 साल काम किया है और मैं कंपनी छोड़ चुका हूं और मेरी रिलीविंग लेटर कंपनी वाले नहीं दे रहे हैं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे केसेस माइक्रो फाइनेंस में आना बहुत छोटी बात है। बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं जिसका रिलीविंग लेटर माइक्रो फाइनेंस की कंपनी में जो एचआर बैठे हुए हैं उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं और उन्हें रिलीविंग लेटर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से अपना एक्सपीरियंस दिखाकर किसी अनोदर दूसरे माइक्रो फाइनेंस की कंपनी में जाकर इंटरव्यू देकर अपना एक्सपीरियंस लेटर दिखाकर वहाँ पे जॉब कर पाए। तो ऐसे स्थिति में अगर माइक्रो फाइनेंस में कोई भी एचआर आपका रिलीविंग लेटर नहीं दे रहा है, तो पहले आप तो गलती ये करते हैं कि सिर्फ ये बोलते हैं कि हमारा रिलीविंग नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके लिए आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। हमारे बहुत ढेर सारे ऐसे रिकवरी एजेंट्स भाई लोग ऐसे रहते हैं जो पहली बार नौकरी करने के लिए आते हैं, लेकिन उनके यहाँ के कल्चर को देखकर, यहाँ के प्रेशर को देखकर बोलते हैं कि नहीं सर मुझे काम नहीं करना है। लेकिन उस स्थिति में क्या करते हैं, वे अचानक छोड़कर सडनली बैग उठाए, गाड़ी लिए और निकल लिए अपना घर को। जब 1 साल 2 साल बीतते हैं तो उसके बाद उनको रिलीविंग लेटर या दूसरे फाइनेंस में इंटरव्यू जब देते हैं तो उनका वहाँ पे एग्जिटिंग डेट नहीं दिखाई देता या वर्क एक्सपीरियंस किसी माइक्रो फाइनेंस में शो करता है और वहाँ का रिलीविंग लेटर न रहने के कारण वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तब जाके उन्हें पता चलता है कि रिलीविंग लेटर का कितना बड़ा महत्व है, एक्सपीरियंस लेटर का कितना बड़ा महत्व है। तब वे आरओ ऑफिस का चक्कर काटते हैं और चक्कर काटने के बाद उनको पता भी नहीं चलता, 1 बार 2 बार दौड़ते हैं और उसके बाद थक जाते हैं, हार मान लेते हैं और उसके बाद उनका रिलीविंग नहीं मिलता है। ऐसे स्थिति में आप जीमेल का सहारा लीजिए, जीमेल के माध्यम से कम्युनिकेशन बनाइए और उसमें अपना पूरी तरीके से डिटेल रखें कि सर मेरा नाम यह है और मैं आपकी ब्रांच यहाँ पर इतने दिनों से काम कर रहा था, मेरी ज्वाइनिंग इस पोस्ट पे हुई थी, लास्ट डेजिग्नेशन ये था, मेरी लास्ट वर्किंग डे यह है। और सबसे पहली बात कि जब नौकरी छोड़ें तो नौकरी छोड़ने से पहले आप रिजाइन दें और रिजाइन देने के बाद नोटिस पीरियड फॉलो करें और नोटिस पीरियड जब फॉलो करने के बाद लास्ट वर्किंग डे आता है, आप पूरी तरीके से अपना चार्ज, अपना आईडी, अपना टैब और ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लिखित पेपर पर अपने सुपीरियर को देकर जाएं और वह उसका रिसीविंग भी रखें। या नो ड्यूज के टाइम पे या किसी अदर कंपनी में आप जाते हैं तो वहाँ पर बहुत काम आने की चीज़ है कि आपने रिजाइन कब दिया, आपका एक्सेप्टेशन का जो अप्रूवल का मेल है वो हमको इसका स्क्रीन सार दिखाइए, या आपका रिलीविंग लेटर कहाँ है हमें वो दिखाइए। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि पहले आप अगर कंपनी छोड़ना चाहते हैं तो रिजाइन दो, नोटिस पीरियड सर्व करो और ये जब नोटिस पीरियड के दौरान आपका सैलरी होल्ड कर दी जाती है, यह सैलरी आपका फुल एंड फाइनल जब होता है 45 to 90 डेज के बाद आपको कंपनी दे देती है। अगर आपके पास कोई आपसे संबंधित कोई कैश फ्रॉड का केस नहीं मिलता है तो। लेकिन अगर देखें तो कोई भी लड़का अगर नौकरी छोड़ने जाता है तो उसकी पूरी तरीके से ऑडिट की करवाई जाती है, चेकिंग करवाई जाती है, उसकी फील्ड विजिट करवाई जाती है, ताकि अगर कोई किसी भी तरीके का मतलब लेन देन हो अनलीगल, जिसका पॉकेटिंग किया गया हो, जिसका पैसा अकाउंट में कंपनी के न जमा किया गया हो, तो ऐसे केसेस को दिखाकर स्टाफ को टर्मिनेट कर दिया जाता है और उन्हें मैनिपुलेशंस का सो कोई नोटिस देकर
और उनके साथ टर्मिनेशन किया जाता है। जब आप नो ड्यूज के लिए जाएंगे तो जितनी राशि पकड़ में रहती है उसको आपको लेटर मिलेगा, उस पैसे को जब आप जमा करेंगे तब पैसे दिए जाते हैं। अगर आप बिना बताए चले जाते हैं तो कंपनियां आपके ऊपर रिकवरी भी डाल देती है, बेसिक सैलरी या कहीं कहीं ग्रॉस सैलरी का अमाउंट भी आपके नाम पर रिकवरी का होता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं कि हमें रिकवरी न देना पड़े और हमारा सिविल स्कोर अच्छा बना रहे, तो आप कभी भी नौकरी छोड़ने के बारे में सोचें तो रिजाइन दें, नोटिस पीरियड फॉलो करें। आफ्टर दैट आप वहां से जा सकते हैं चार्ज हैंडओवर करने के बाद। अगर उसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी अधिकारी वहाँ पर रिलीविंग देने का काम तो एचआर का है, जो ह्यूमन रिसोर्स का रहता है। हर एक रीजन कार्यालय में एक एचआर होता है और एचआर का भी सुपरवाइजरी का चैनल होता है। उसके ऊपर भी जोनल एचआर और स्टेट एचआर या कंपनी का हेड एचआर, इस तरीके का उन लोगों का एक सुपरवाइजरी चैनल है। इस एचआर से आपको रीजनल एचआर जो होते हैं सबसे छोटे लेवल के, मतलब एकदम ग्राउंड लेवल के एचआर होते हैं। ज़्यादातर समस्याएं इन्हीं लोगों को झेलना पड़ता है, देखना पड़ता है, सलूशन देना पड़ता है। ऊपर के लोग एचआर लोगों की सुपरवाइजरी करते हैं कि कितने केसेस थे, कितने आपने हैंडल कर लिए। लेकिन होता क्या है कि जानकारी के अभाव में फील्ड स्टाफ, ब्रांच मैनेजर, इवन एरिया मैनेजर भी क्या काम करते हैं कि एचआर को ही मेल में रखते हैं। कुछ लोग तो मेल ही नहीं करते हैं और जो मेल करते हैं तो एचआर तक ही रखते हैं। तो एचआर अपने हैंडल से अपने हैंड तक उसको रखता है, मर्जी करता है सॉल्व करता है, मर्जी नहीं करता है नहीं सॉल्व करता है, क्योंकि एचआर के पास भी बहुत ढेर सारे वर्क रहते हैं, काम रहते हैं, उसके पास भी वर्क प्रेशर है, वर्कलोड है। ऐसे में जब उसके अधिकारी तक पूरी मैटर नहीं जाती तो उस मैटर को जैसे आप ऐसे समझिए कि किसी के पास 2-3 काम हैं, तो 2-3 काम में कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। अब जो गार्जियन स्वरूप है, जो आपका अधिकारी है, वो बोल दिया कि इस काम को पहले निपटाओ, तो आप पहले उसको ही निपटाओगे, बाकी के काम को पेंडिंग में रख दोगे, ठीक है। लेकिन अगर के आप सिर्फ एचआर तक ही मेल करते हैं तो वो उस मैटर को दबा दिए जाते हैं। पहले वो अपने बॉस का पूरा काम निपटाता है, उसके बाद मौका मिलता है तो ये मैटर देखता है, नहीं तो नहीं देखता। ऐसे में आप हो जाते हैं परेशान। इसका यही सलूशन है कि जब भी आप मेल करें तो मेल में एचआर, जोनल एचआर या एचआर हेड को जरूर रखें, सीसी में रखें, और आपका जो मेन एचआर मतलब जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं उसको 2 में रख दें। और अपने आरएम को भी रख सकते हैं, एरिया मैनेजर को या जोनल मैनेजर जेडीएम को भी रख सकते हैं, लेकिन ये लोग किसी काम के नहीं है, इन लोग को रखे न रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जोनल एचआर को रख सकते हैं, आरएम को रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट का वेरिफिकेशन मतलब फुल एंड फाइनल जो डिसीजन लेते हैं वो आपके आरएम या वहाँ संबंधित जो आपका सुपरवाइजर है उससे बात कर कर ही एचआर निर्णय डिसीजन लेते हैं। तो आप मेल का यूज करें। इंग्लिश में लिखने आता है तो इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में नहीं लिखने आता तो आप हिंदी में लिखो। नो बिग इशू, नो बिग मैटर, आप हिंदी में लिखो और मेल करना सीखें। सभी भाइयों से मैं तो ये बोलूँगा कि मेल आईडी रखना सीखो, मेल करना सीखो, नहीं तो आप ऐसे ही प्रताड़ित होते रहोगे, शोषित होते रहोगे, और आप फिर बाद में कभी यहाँ घूमोगे, कहीं वहाँ घूमोगे, सिवाय इसमें आपके नुकसान का, और दूसरे का कोई नुकसान नहीं है। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेल फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन please ask to microfinance की पाठशाला। I will try to answer you. Thanks for watching। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम।